हाय व्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो सेल्स के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट जो है वो तीन एलिमेंट्स के मिलने से बनती है। नंबर वन एलिमेंट होता है उसका एंड स्टॉक, नंबर टू होता है उसका जो मार्केट क्रेडिट है, और नंबर थ्री होता है जो उसके रनिंग क्लेम्स होते हैं ऑफ द मंथ। जब आप इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो ये तीनों चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इन्हीं चीज़ों के ऊपर प्ले करता है। वो बाज़ दफ़ा अपना एंड स्टॉक पूरा नहीं रखता, तो अगर किसी भी गिवन डे पे उसका एंड स्टॉक पूरा नहीं है तो आपकी जो सेकेंडरी सेल है वो डायरेक्टली हर्ट होगी उससे। और SKU वाइज एंड स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेंटेन नहीं करवाएंगे तो आपकी जो है डायरेक्टली जो सेकेंडरी सेल है वो हर्ट होगी। और ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी सेल का जो साइकिल है ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपकी सेकेंडरी सेल नहीं होगी तो आपकी प्राइमरी भी नहीं होगी। तो आपने इस साइकिल को रन करना है, और इसके लिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर की जो सेल्स फोर्स है, जो टीम मैनेज कर रही है डिस्ट्रीब्यूटर को, उनको इन बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है और इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो आपका एंड स्टॉक है, बाज़ दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ और दिखा रहा होता है और फिजिकली उसके पास कुछ और पड़ा होता है, क्योंकि वो मेंटेन कर रहा होता है, वो प्ले कर रहा होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट उठा के वो कहीं और भी लगा देता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसका फिजिकल स्टॉक टेक भी करें। आपको पता होना चाहिए कि उसके पास फिजिकली कितना पड़ा हुआ है और उसके पास सिस्टम के अंदर कितना आ रहा है, ताकि वो प्ले ना कर सके, आपका पैसा उठा के किसी और डिस्ट्रीब्यूशन पे ना लगा दे। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।